बायोलॉजी एक्सिस चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग अभी देखेंगे टर्माइट्स के बारे में। टर्माइट्स के बारे में क्या एक्टिविटी है इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सोशल इंसेक्ट, जिस तरह से हनी भी इंसेक्ट होता है उसी तरह से टर्माइट्स भी एक सोशल इंसेक्ट होते हैं। टर्माइट्स कॉलोनी आर फाउंड इन रीजन ऑफ अफ्रीका। टर्माइट्स की जो कॉलोनी होती है गर्मी के दिनों में देखेंगे कि आसपास के क्षेत्रों में एक पंख वाला पिलुआ जो है आ जाता है, कीड़ा आ जाता है, और जो कि आपके पढ़ते वक्त लालटेन या इसके क्या कर सकते हैं, इसके अलावा लाइट के आसपास में घूमते रहता है। कुछ समय के बाद वह गायब भी हो जाता है। उसका जब पंख टूट जाता है तो वो अपने आप आता है उड़ते हुए और जाता है चलते हुए। तो ये टर्माइट्स कॉलोनी में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिलता है। दे आर सोशल इंसेक्ट बट लेट्स एडवांस देयर एंट। लेकिन चींटी की अपेक्षा ये थोड़ा सा कम एडवांस होती है। टर्माइट्स आर रिलीज मोर देन कॉकरोच, रिलेटेड टू मोर देन कॉकरोच। कॉकरोच से ये ज़्यादा जुड़ा हुआ है। द टर्माइट्स कॉलोनी हैज़ 3 क्लासेज। टर्माइट्स कॉलोनी में 3 क्लासेज होते हैं, इंक्लूडिंग एंड ईच क्लासेज इंक्लूडिंग द बोथ सेक्सेज, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड, ये लकड़ी खाती है, पेपर खाती है। सम स्पीसीज ऑफ टर्माइट बिल्ड नेस्ट अप टू 6 मीटर। कुछ टर्माइट्स ऐसे होते हैं जो 6 मीटर तक के जो है अपने बिल्डिंग को बना देते हैं, मतलब 6 मीटर गहराई तक उसका बिल्डिंग होता है। दीज टर्माइट्स यूज सोफिस्टिकेटेड केमिकल। इसके बॉडी के अंदर एक खास तरह के गंध होता है, फेरोमोन्स होते हैं, जिससे वह अपने प्रजातियों को कम्युनिकेट करता है। ऑल दो टर्माइट्स यूटिलाइज ए वाइड रेंज ऑफ फेरोमोन्स। जितने भी टर्माइट्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फेरोमोन्स होते हैं, जिसको कैटेगराइज किया गया है ताकि वो अलार्म कर सके, साथ ही साथ एग्रीगेशन को दिखा सके, मेटिंग को दिखा सके। तो ये फेरोमोन्स के गंध से उसके बॉडी के अंदर एक्टिविटी का पता चलता है। Tails pheromones is produced by termites when they are trying to get other member of the colony to follow them a particular area, perhaps a new food source. टर्माइट जो होते हैं उसके बॉडी के अंदर फेरोमोन्स होते हैं, गंध होते हैं। इज प्रोड्यूस्ड बाय टर्माइट्स व्हेन दे आर ट्राइंग टू गेट अदर मेंबर, जब वह दूसरे मेंबर के साथ मिलते हैं। द कॉलोनी ऑफ फॉलो दैन द पार्टिकुलर एरिया परहैप्स न्यू फूड सोर्स, तब वह उसको फॉलो करते हैं और नए फूड सोर्स तक पहुंचते हैं। फॉर द कॉलोनी, टर्माइट्स की बात करेंगे तो ये जिस किंगडम से बिलोंग करता है उस किंगडम का नाम एनिमिलिया होता है। जिस फाइलम से बिलोंग करता है उसका नाम यूर्थ्रोपोडा होता है। जिस क्लास से बिलोंग करता है उसका नाम इंसेक्टा होता है। सब क्लास की बात करेंगे तो ये पेट्रीगोटा सब क्लास से बिलोंग करता है। ऑर्डर की बात करेंगे तो यह ब्लैटोडेडिया से बिलोंग करता है। सब ऑर्डर की बात करेंगे तो आइसोपेट्रा से यह बिलोंग करता है। टर्माइट्स को हम लोग वाइट एंड्स के नाम से भी जानते हैं। ये डेड प्लांट मटेरियल, सेलुलोज, लीफ, लिटर सॉइल और डर्विस को ये खाने का काम करते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में इसको देखने को मिल जाएगा। टर्माइट्स कॉलोनी की बात करेंगे तो इसमें किंग जो होता है वो फर्टाइल मेल होता है। एक और किंग होता है जो फर्टाइल फीमेल की तरह काम करते हैं। इसके अलावा वर्कर होते हैं। वर्कर जो होता है वो फीडिंग में का काम करता है। सॉलिडर जो होता है उसका काम प्रोटेक्शन, पूरे छाते का देख रेख और उसका सहायता करने का काम करता है। मेल की जो बात करेंगे तो इसका लेंथ 4 to 15 mm या 0.25 सेंटीमीटर इस तरह से होता है। और फीमेल की बात करेंगे तो 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटा होता है। बॉडी पार्ट ऑफ टर्माइट्स की बात करें तो बॉडी इसका जो पार्ट है इसमें अलग अलग पार्ट में बटे हैं। 4 पार्ट मुख्य रूप से है। एक है लैबियम मेंडुलस, दूसरा है एंटीना जो कि पेयर में होता है, तीसरा है एंटीना के माध्यम से यह कंट्रोल ऑफ हीट को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ यह एस्केप, प्रिडिकल, फ्रैंगलन ये सब को कंट्रोल करता है। तीसरा है थॉरिक्स और चौथा जो है वो है एब्डोमेन। एब्डोमेन पेट में 10 सेगमेंट होते हैं और 2 प्लेट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है थॉरिक्स में 3 तरह के थोरस होते हैं, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। अब हम इसके बॉडी को देखते हैं तो बॉडी में क्या नज़र आता है कि बॉडी का ये जो दोनों सिरा लगा हुआ है वो एंटीना है। आगे का सिरा में जॉ है, ये कंपाउंड इसके आँख हो गया। इसके अलावा ये हेड हो गया। इसके अलावा ये बॉडी जो होता है ये थोरेक्स रीजन हो गया। और इसमें 3 हिस्से हैं, एक है प्रोथोरेक्स, एक है मेजोथोरेक्स और तीसरा है मेटाथोरेक्स। और ये जो हिस्सा है ये पेट का हिस्सा है। तो इस चीज़ को हम लोग देखे हैं। अब बात करेंगे अब हम लोग ये इसके अलावा जो है मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। फीमेल जो होती है वो डायप्लॉइड होती है, फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन करती है। एग इनकम्प्लीट, इसके अंदर जो है कई स्टेज है। जैसे एग है,
लिम्फ है, एडल्ट है। फिर एडल्ट से अगेन जो है मेल और फीमेल का फॉर्मेशन होता है, कॉपुलेशन होता है, फिर इस तरह से एग का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग देख रहे थे इसके बारे में, टर्माइट्स के बारे में। टर्माइट्स के बारे में देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि टर्माइट्स और हनी बी में क्या डिफरेंसेज है। तो बात करेंगे इसके हैबिट का। तो पोजीशन ऑफ नेस्ट, हनी बी का जो पोजीशन होता है वो ट्री पे रहता है, लेकिन एंट जो है वो लीव वुड पे रहता है, और टर्माइट जो होता है वुड ग्राउंड पे मौजूद होता है। मैचुरेशन ऑफ नेस्ट की बात करेंगे तो ये इसका जो मटेरियल ऑफ नेस्ट जिससे बनाता है ये वैक्स से बनाती है, जबकि एंट जो है लीव्स, वुड्स और सॉइल से फॉर्मेशन करता है। और टर्माइट्स की बात करेंगे तो टर्माइट्स जो है वो वुड और सॉइल के से फॉर्मेशन करता है। शेप ऑफ नेस्ट की बात करेंगे तो इसका जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है, सेल के बने होते हैं। चेम्बर जो होता है, चेम्बर की बात करेंगे तो चेम्बर और गैलरी के माध्यम से इसका बनता है, जबकि इसमें भी टर्माइट्स में भी वही चीज़ होता है। नेस्ट बिल्ट एबिलिटी की बात करें तो फीमेल एंड वर्कर जो होता है इसमें घोंसला बनाने का काम करता है। फीमेल देखती है और वर्कर निर्देश देने का काम करता है। वहीं पर एंड्स की बात करेंगे तो फीमेल और मेल वर्कर दोनों मिलकर ये काम को करते हैं। टर्माइट्स की बात करेंगे तो टर्माइट्स के अंदर फीमेल और मेल वर्कर तीनों जो है इसका नेस्ट बनाने का काम करते हैं। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये 35 to 50,000 होता है। ये 600 की 1000 के साइजेंट में होता है, और इसमें सेवरल मिलियन होते हैं। मतलब टर्माइट्स के अंदर आबादी जो होती है इतनी होती है। ब्रॉड नेचर की बात करेंगे तो ये पेरिनियल होते हैं, एंड्स भी पेरिनियल होते हैं और टर्माइट्स भी पेरिनियल होते हैं। ब्रूड फूड की बात करेंगे तो ये पॉलन और नेक्टा को खाने का काम करता है। एंड्स जो होता है वेजिटेबल, वुड और इंसेक्ट को खाने का काम करता है, वहीं टर्माइट्स वुड और इंसेक्ट को खाने का काम करता है। फीडिंग टाइप की बात करेंगे तो ये हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, और ऐसा ही दोनों में देखने को मिलता है। स्वार्मिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो स्वार्मिंग ये तीनों में मौजूद होता है। तो ये सारा जो बात था, ये जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ये था उनके हैबिटेट थे। अगले दिन हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे एंड्स के बारे में, और इसके अलावा दूसरा जो होगा वेस्प के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। अगला वीडियो के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि